की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, सावन का महीना चल रहा है। शिव प्रभात फेरी की कृपा और शिव आपकी कृपा पालकी पे बनी रहे। सावन के महीने में आज इंद्र देवता भी खूब करनाल की कर्ण भूमि को बरसात से पवित्र कर दिया। घनघोर बरसात हुई और प्रभु की कृपा बरसी। कई दिन से बहुत गर्मी थी। मेरे देवों के देव मेरे महादेव ऐसी बरसात कर लो जो कोरोना महामारी से भी मुक्ति दिलाए करो। आपसे जब से ये कोरोना महामारी की बीमारी चली, आपसे रोजाना यही भाव रहा कि कोरोना महामारी के लिए कल्याणकारी कल्याण आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। कुछ रूपरेखा आप ही कुछ संकेत ऐसा आशीर्वाद दो। मैं तो प्रभु प्रयास कर रहा हूं जैसे सारे देवी देवता भी आपके पास नीलकंठ महादेव कहलाए। जहर का प्याला लेकर सागर मंथन जब किया तो जहर का प्याला लेकर गए। सारे देवी देवताओं ने सोचा इन कष्टों को कौन हर सकता है, तो त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक ही कर सकते हैं, संसार के मालिक ही कर सकते हैं। मैं भी सारे भारतवासियों को प्रयास कर रहा हूँ, अरे संसार का मालिक एक है, उसे एक मालिक से रिश्ता करके और सारे भारत और सारा संसार का मालिक है। वो सृष्टि को चलाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, सबको देने वाला है। उसके साथ हम रिश्ता कर लें। जो जन्मों भर का तुम्हारा साथ होगा, इस जन्म में कई जन्मों तुम्हारा साथ देगा। ये सबको यही प्रेरणा मेरे महादेव इस पालकी से मिले। जागे, प्रार्थना करें, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए, भारत को विश्व में उज्जवल बनाए। अब श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी तारीख 5 है। 5 तारीख को मेरे महादेव की कृपा से मेरा देश का प्रधानमंत्री, जिसने इस पालकी से जन्म लिया हो, शिव प्रभात फेरी से याद रखना। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, कभी को मेरे से आके पूछना चाहे तो मैं बता भी दूंगा कि वो कैसे पालकी से जन्म लिया। मत सोचना मैं ऐसे ही कुछ कह देता हूँ। वो कहलवाता है, पूरा भी वही करवाता है। ना मैं कहने की क्षमता में हूं, ना मैं पूरा करने की क्षमता में। देवों के देव त्रिलोकीनाथ, उस मंदिर का भव्य अलौकिक दृश्य होगा और ये कितना भाग्यशाली होगा मेरे देश का प्रधानमंत्री। सोचो, जिसको ऐसा अवसर मिला हो। श्री राम को प्रतिज्ञा उन्होंने की कि मंदिर वहीं पर बनेगा, उस प्रतिज्ञा को भी पूरा किया। 370 को भी तोड़ा। जब बाबा अमरनाथ की यात्रा जाते तो उग्रवाद ही उलझा रहता था, और उग्रवाद को जन्म देने वाले भी वहीं के नेता, कोई बाहर के नहीं है। जब भी देश गुलाम हुआ तब भी अपने ही गद्दार थे। जब मुगलों ने राज किया तब भी अपने ही गद्दार थे, बाहर के नहीं आए। वो तोप और ये जहाज जैसे राइफल जहाज हमारा आया है, और वो जहाज ऐसा समुद्र नहीं लेकर आए। अपने देश में गद्दार बहुत है। उनकी किस्मत में कुछ ऐसा है कि वो देश की वफादारी नहीं कर पाते। उन मुगलों ने भी राज ऐसे ही किया, देश के अपने ही गद्दारों में। वो कुछ कमा नहीं सकते, निकम्मे लूटने वाले देखते भी मैं हम किसी के साथ मिलकर लूटे कैसे अपनों को, और वो गद्दार भी साथ मिल जाते हैं। और बाहर के आके फिर अंग्रेजों ने भी अपने ही देश के कुछ लोगों को, जो अपने देश के गद्दार, ऐसे ही तोड़ा। उनको भी तोड़ के अपने से गुलाम कराए, अपनों को ही गुलाम कराए। जो किसी के अधीन काम करता है, ऐसा वो अधीन ही होते हैं। वो निकम्मे होते हैं जो काम नहीं कर सकते। वो ऐसी गद्दारियां देश के साथ करते हैं। अपना कर्म करो, भगवान का नाम लो, माँ बाप की सेवा करो। कुछ सेवा करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। आपने कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। कर्म करते हो जो देश की गद्दारी की। आज आपके भाई बहन, माँ बाप, कोई रिश्तेदार, वो भी तो आपके ही होंगे जिनको गुलाम कराते हो। गलतियां आप करते हो। और उसके बाद फिर आया नेताओं की बारी। उन्होंने भी खूब लूटा देश को, नहीं बख्शा देश को। वो अपने आप भी लूटा, फिर अपने साथ अपने देश के, कहते ना क्या बोलते हैं उसको दूसरी भाषा, चमचे, गद्दार, दलाल, वो ढूंढ लिए। उन्होंने भी खूब देश को लूटा। अब अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां उनके पास। देश का नहीं बनाया, गरीबी का नारा ही देते रह गए। उसके बाद फिर उन्होंने जात पात की भी लूटा।
आरक्षण के चक्कर में उलझाए रखा सारे देश को, कभी कहीं कुछ करवा रहे, कभी कहीं कुछ करा रहे। जब तक किसी जगह पर किसी नेता का हाथ नहीं होता वो काम भी नहीं होता। सरकार साथ होती है अंदर का, उसकी रूपरेखाएं ऐसी होती हैं तभी ऐसे कार्य होते हैं। नहीं तो किसी के पास दुकानदार व्यापारियों, किसी के पास किसानों के पास टाइम है, उनको पैसों का लालच होता है, कुछ मिलता है उनको, कुछ बीच में एक दलाल सबको देता है, जैसे उग्रवाद को जन्म देने के लिए कुछ नोट उनको मिलते हैं तभी पत्थर मारते थे, इसी तरह उनको भी कुछ जाकर समय मिलता है। बीच में ना कई केंद्र बने हुए हैं, वो क्या बने, सिक्योरिटी के नाम से। आपने भारतवर्ष में भी सिक्योरिटी के नाम से ना कई जगह है, क्या काम करते हो, सिक्योरिटी का काम करते हो। सिक्योरिटी कहाँ दिलाते हो, जहाँ भी किसी की जरूरत हो, जिस नेता को जरूरत हो, कहते 500 5000 आदमी भेज देना, वो सौदा होता है, वहाँ सिक्योरिटी के नाम पर लोग वहाँ जाकर उसकी पार्टी के फेवर के नारे लगाते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। किसी दुकानदार को कहो जाके, किसी के पास इंडस्ट्री वाले को टाइम है, वो कभी झंडा उठाता देखा आपको, उसको टाइम ही नहीं, जाएगा ही नहीं, चाहे उसको आप 10,000 रुपये दो तब भी नहीं जाएगा। और वो जो नहीं काम कर सकते वो ऐसे ही करते हैं, उनको भी रोजगार चाहिए। रोजगार कौन देते हैं, उल्टे शब्द काम करके नेता देते हैं, उनको व्यापार उनका अच्छा चलाओ ताकि उनको रोजगार मिले। वो भी ऐसा किया करते गए, झूठे देश को लूटते चले गए, गद्दी के लालच देश को लिए पता नहीं क्या क्या वादे कर देते, वादे इतने कर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। देश को लूट के देश का माल और खुद गद्दी पे भूख। सच कह के सच करो, उस कार्य करो। ये पाल की सतयुग की तरफ संकेत दे रही है। दहा के मालिक भाग्यशाली है मेरे देश का प्रधानमंत्री, श्री देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कितना भाग्यशाली होगा जो 5 तारीख को शिलान्यास श्री राम का जन्म स्थान पर सारा विश्व देखेगा, सारे चैनल देश के देखेंगे, वर्ल्ड का देखेंगे। सेवा प्रभु की कृपा से मिलती है, मुझे भी प्रभु की कृपा। आपको कल इंद्री मंदिर तक की बात बताई थी, उसके बाद करनाल की कर्म भूमि में, मैं जन्मभूमि मेरी करनाल जिला पर इंद्री में रहा। इंद्री सन 82 तक 82 तक मैं इंद्री ही था, उसके बाद मैं करनाल आ गया। आप 80 में गया था पर रोज वापस चला जाता था, पर 80 के बाद 82 के बाद यही ही शिफ्ट कर गया था। इंद्री की मंदिर की मूर्ति स्थापना होना, मंदिर को बनवाना, उसकी कृपा का आशीर्वाद मिलना, मंदिर बन जाना, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सोचो कि वो मंदिर मैंने बनवा लिया, नहीं, मेरे बाप की तो, मेरे बाप ने मुझे आशीर्वाद जरूर दिया, उनकी कृपा नहीं मुझे इस मंदिर की सेवा दी। मैं भाग्यशाली हूँ जिन्होंने, मेरे पिता ने मुझे इस सेवा पे, इस योग्य समझकर इस लाइन पे डाल दिया। जिसको भी जीवन में मिलता है, याद रखना, भगवान से या माँ बाप से मिलता है। फिर करनाल की कर्मभूमि, करनाल शहर की तरफ बढ़ा, उसकी कृपा ने क्या क्या संकेत दिए। तो आज गरीबों को 200 2000 2500 मिल रहा है। सबसे पहले करनाल की कर्मभूमि से 200 रुपये पर परिवार का राशन की गरीब परिवारों की योजना की, भारत में कोई भूखा ना सके, वो इसी पालकी से जन्म। देवों के देव मेरे महादेव ने कृपा की, इस पालकी ने बहुत कार्य किए, उसकी कृपा कराती चली गई, उसकी शक्ति कराती चली गई। फिर करनाल में भी एक मंदिर का निर्माण हुआ। आज तक मैंने आपको जिक्र नहीं किया, पर मंदिर की, श्री राम की बात चल रही है, तो भाग्यशाली मैं भी, उसकी कृपा ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा, चुना होगा। करनाल में भी श्री कृष्ण कृपा धाम और जय भोले के नाम, ऐसा भाव था, उसका नाम ये होगा, श्री कृष्ण कृपा धाम जय भोले का नाम। उस मंदिर का निर्माण, वो मंदिर की जगह कैसे मिली? शराब के मेरे ठेके थे, मेरा शक्कर मेरा बहुत अच्छा था, पहचान थी कि जय बोले की, भोले का भक्त है, गलत काम नहीं करता। अफसरों से मेरी दोस्ती थी, नेताओं से भी थोड़ी बहुत राम राम थी, पर मैं अफसर ईमानदारों से साथ अपनी दोस्ती को अभी तक भी नहीं छोड़ा, अभी तक भी नहीं छोड़ा उन दोस्तों को। पर जिन अफसरों ने, कहते मेरी पहचान थी जय बोले के नाम से, जब वाइन के शराब के ठेकों की बोली होती ना, तो तब भी कहता जय बोले के ठेकों की बारी आ गई। तब मैं वाइन का बिजनेस करता था, सर्कल था, डीसी साहब भी, सभी लोग मुझे जानते थे, कमिश्नर्स भी,
और जो वही डिपार्टमेंट चेंज होते रहते, वही हमारा कमिश्नर चेंज होकर हुडा डिपार्टमेंट में चला गया। श्री भास्कर टचर जी, वो शिव भक्त थे, आज उनका नाम भी बता रहे, शिव भक्त थे। और करनाल भी वातावरण, जब एसपीडीसी मौके पर होते थे तो मेरे भाव को देखते थे कि सारे बोर्डों पे जब तक जय भोले की नाम ही लिखता, भले ही ये शराब का काम करता हो, पर किसी गलत काम की कभी भी उंगली नहीं उठी गई। मैंने गलत काम कभी भी कहीं नहीं किया। झूठ कुछ भी को लिख दे, पर सच्चाई में कुछ नहीं था। पर जिन्होंने झूठ लिखा वो बचे भी नहीं, वो महादेव ने बुला लिया अपने पास, नहीं छोड़ा वो। तो वही करवा रहा है, मैं थोड़ी कर रहा, नहीं छोड़ा। उसके बाद अफसरों ने मैं गया, मुझे पता लगा करनाल शहर में कुछ प्लाट गवर्नमेंट अलॉटमेंट करेगी जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं होगी। मैंने भी जाके फरियाद की तो मेरी सुन ली, क्योंकि जान पहचान भी थी, उनको पता था ये जय भोले की बोलता है, भक्त आदमी ये काम ठीक करेगा। पहले एक प्लाट मिला वो जय भोले के नाम से, क्योंकि भोले ने दिया, मेरे महादेव की कृपा ने दिया। फिर जगह में थोड़ी लगी, प्लाट दूसरा खाली था, किसी को सरकार ने दिया नहीं। फिर मैं दूसरे प्लाट के लिए चंडीगढ़ चला जाता हूँ। मेरे साथ उसका श्री ज्योत आसरा गाबा, जो भगवान के पास चले गए, हम दोनों ही थे। तो जिस लिफ्ट में हम चढ़ रहे थे ऊपर, उसी लिफ्ट में कमिश्नर साहब भी उसी लिफ्ट में बैठ गए। कहते हैं मनोचा जी आप कैसे आए हो? माँ जी एक प्लाट आपने दिया था, मुझे दूसरा भी चाहिए। लिफ्ट में ये हमारी बात हो रही। कहता भी एक प्लाट दे दिया, दूसरा तो नहीं दे सकते। माँ सर माँ वो मेरे जय भोले के नाम था, कृष्ण भगवान जी तो मेरे रह गए, उनके लिए तो प्लाट चाहिए। और दोनों का सुंदर बनेगा अटल पार्क के सामने। अटल पार्क की नींव भी आपने रखवा रखी, और अटल पार्क से सुंदर बनेगा। वो हमारी लिफ्ट में ही बात हुई है। तो कमिश्नर साहब लिफ्ट से उतर के चले गए, मैं बाहर बैठे रहे। बाहर उन्हें पर्ची भेजी। थोड़ी देर बाद सारे ऑफिसरों की कुदरती मीटिंग थी अचानक। तो मीटिंग जैसे ही थोड़ी आधे घंटे बाद खत्म हुई तो बुलाया, सारे मीटिंग में ही बैठे थे ऑफिसर भी। कहते मनोचा जी कैसे है? मां सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे को दूसरा प्लाट भी करनाल में दे दो, ताकि ये अटल पार्क के सामने जो बड़ा भव्य अलौकिक सुंदर बनेगा, जो भारत की उसकी कृपा से मैंने कहा ये भारत की मेरे महादेव की कृपा की शान और पहचान बनेगा। आप इस मंदिर के लिए मुझे दूसरा भी प्लाट दे दो। सारे ऑफिसर, उसमें कुछ 2-4 और भी जानकार थे, वो मेरी रूपरेखाओं को बैंक के बिजनेस से मेरे को सारे जान पहचान में थे। सारों ने आपस में बाहर निकल आया तो बात की नहीं ये भक्त तो है, भावना इसकी प्रभु के साथ है, इसको दूसरा प्लाट भी क्यों ना दे दिए। वो दूसरा प्लाट भी मिल गया। वो श्री कृष्ण कृपा धाम और भोले का नाम नहीं रख पाया। उसकी नींव रखी, कृपा से कहता हूं, उसकी नींव रखवाने वाली उसकी कृपा थी, मेरे महादेव की थी। उस वक्त उसकी कृपा साथ थी, आज भी साथ। उस मंदिर का कृष्ण कृपा धाम का निर्माण अलौकिक अपने हाथ से, कहते हैं अपने हाथ से शुभ काम आरंभ किया मेरे महादेव की कृपा बस। ये भाग्यशाली होते हैं जो मंदिर का निर्माण, ये कृष्ण कृपा धाम था, वो बनने जा रहा है श्री राम। और मेरे महादेव की कृपा बनी रहे। कृपा बनती है उसी की कृपा से ही ये शुभ काम होते हैं। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए महादेव से हम प्रार्थना करेंगे, मेरे महादेव कृपा करना। कृपा आपकी होगी, आशीर्वाद आपका होगा, तभी कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। शिव वंदना प्रभु। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप भी इसी भाव से रोज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मेरी स्वीकार करो प्रभु जल्दी। मैं सारे भारतवासियों को जगा रहा हूँ, प्रयास शिव प्रभातपुरी के माध्यम से ही कर रहा हूँ। जितना लोग कर पाते हैं, जितनों तक संदेश पहुंचा पाता हूँ, लोग को जुड़ जाते हैं। चाहता मैं भी हूं सारे संसार में जैसे श्री राम का शिलान्यास होने जा रहा है, इसी तरह मेरे महादेव देवों के देव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक के 12 मंदिरों के स्थान भी इसी तरह ही गौरवशाली बने। मेरी इच्छा है प्रभु, ये मेरी इच्छा को भी पूरी करें, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और काशी विश्वनाथ का नंबर लगा रखा। बाकी भी और 10 प्रभु इतने सुंदर, इतने अलौकिक बने कि मैं सबके दर्शन भी कर पाऊंगा।
कुछ के किए, कुछ के नहीं कर पाया। दिल में इच्छा है मैं आपकी सभी दर्शन कर पाऊँ, मुझे वो भी कृपा और शक्ति देना मेरे महादेव। कोरोना महामारी से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को शिव वंदना भी स्वीकार करना और ओम नमः शिवाय जाप के द्वारा प्रयास कर रहा हूँ सारे संसार में सारे भारतवासी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभुवर अपरंपार कर बांधे हम खड़े नमन करें स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभता कर दे सा, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन बन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन में करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमरी को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तुम ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोरोना महामारी के लिए प्रभु ओम नमः शिवाय का जाप सारा भारत सारा संसार सबको शिव प्रभात फेरी के माध्यम से ही जितना मैं कर पाता हूं उसकी कृपा के अनुसार उसकी कृपा ही करवा दे। सारे भारतवासियों सारे संसार में ओम नमः शिवाय के जाप से ही प्रभु से प्रार्थना करके कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और भारत को विश्व में उज्जवल बनाए और श्री राम मंदिर का शिलान्यास मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। बहुत भाग्यशाली हो देश के प्रधानमंत्री आपने इसी पालकी से जन्म लिया, इस बार बार इसी को इस भाव से संकेत देता हूं। मैंने भी मंदिरों की एक श्री रामलीला की 2 मंदिरों की सेवा प्रभु ने कराई, उसकी कृपा आशीर्वाद के साथ अच्छी हुई। तो मंदिरों के जन्म देने वाले ही पालकी है ना, तो मंदिरों को ही तो बनाओगे और विश्व में मेरे महादेव की कृपा से भारत को उज्जवल भी बनाओगे। शिव प्रभात फेरी को लाइक करें, शेयर करें, देश विदेश तक सारे संदेश दें। शिव प्रभात फेरी में रोजाना आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का और देवी देवताओं के सुंदर से सुंदर श्रृंगार मंदिरों के सारे भारत सारे संसार में, कभी कनाडा से बर्मिंघम जहाँ मेरा बेटा है मैं उस मंदिर में जाता हूँ, वहाँ से भी आपको लाइव देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ तक भी जो भी प्रयास कर रहे हैं सुंदर से सुंदर रूपरेखाएं आपको इस मंदिर में इस मेरे महादेव की कृपा के श्रृंगार आशीर्वाद मिलते हैं। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप को भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र को उच्चार कर ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाई। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।